वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके सितंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं एक बार। ओके, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए डेथ। फिर है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, पेज ऑफ सोड, 5 ऑफ सोड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी मतलब यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में इस महीने। ओके, पहली बात तो ये है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो मिस हो चुकी थी, वो फिर से आपके पास यहाँ पे आएगी। और इस बार आपको यहाँ पे काम करने के लिए, मतलब आप जो भी उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, उस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे और भी अलग लोग यहाँ पे नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। काफी मतलब यहाँ पे अभी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ यहाँ पे पहले जो मिले थी ऑफर उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा कुछ है। अगर पहले उसके लिए एक आपको 10 दिन मिलने वाला था, इस बार 20 दिन मिलेगा, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसका जो क्वालिटी है, उसका जो काम करने की जो तरीके हैं, वो भी कहीं काफी हद तक यहाँ पे चैलेंजिंग हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसकी वजह से बहुत सारा कंपटीशन मुझे दिख रहा है। कंपटीशन है, बहुत सारे लोग आपके साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए मतलब खड़े हैं। और काफी हद तक यहाँ पे फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बैलेंस कर लोगे मतलब काम को, लेकिन इस काम की वजह से कहीं ना कहीं आपका और जो काम है जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा यहाँ पे पैसे मिल सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा, क्योंकि आप इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट दोगे। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप कम्युनिकेशन करोगे, बहुत ज्यादा एफर्ट दोगे, और काफी हद तक अपने आप की जो सोच थी कि इसके अलावा कोई और नहीं लोगे, कुछ और नहीं लोगे, यहाँ पे इस काम को करने के बाद कहीं ना कहीं आपकी एक सोच, एक काया पलट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप जो चीज को पैसों के ऊपर या फिर आपके जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप जो मापते थे, मतलब ये प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ऐसा, या फिर इस काम को इस तरीके से करना करना है, मतलब कुछ ना कुछ आपकी जो सोच है वहां पे बदलने वाली है। काफी हद तक यहाँ पे आपके काम करने के ढंग में यहाँ पे चेंज होगा, और जो एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब नजर रखे हुए हैं वो समझ जाएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो देखेंगे आपको यहाँ पे बदलते हुए बहुत सारे लोग, और बहुत स्पीड में आपकी जो काम करने की यहाँ पे क्षमताएं हैं और काफी हद तक जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे बदल जाएगी। लेकिन हाँ, इस काम को आप ही करोगे, यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे, और काफी हद तक आप यहाँ पे सफल होगे, लेकिन उसकी वजह से और भी ज्यादा कामों में यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिटेड फील करोगे। देखिए, दो चीज मुझे जो लग रही है, एक है आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए आप ना कहोगे, यहाँ पे पूरी पूरी जो मतलब आपकी जो फोकस है वो एक इसी प्रोजेक्ट में लगा दोगे, और दूसरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे नेग्लेक्ट करोगे काफी हद तक, तो इसी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे आपकी जो सेविंग्स है वो यहाँ पे काफी हद तक डिप्लीट हो सकती है, मतलब कम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी चीज को लेकर, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ही मतलब सोचने की एनर्जी है। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ही ज्यादा आप कम एक्शन लोगे। ये आपको मतलब इस महीने एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भी होगा आपके साथ यहाँ पे इस महीने बहुत जल्दी जल्दी होगा। आपको समझने की, सोचने की ज्यादा यहाँ पे समय नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोई डिसीजन ही लेना पड़ेगा। जितना कोई का डिसीजन लोगे उतना ही अच्छा आपकी ये जो काम है, जो काम एक्चुअली मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आपके पास आएगा, वो काम आप और भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। जितना मतलब जितना देर इसके ऊपर बैठे रहोगे इस काम को लेकर, उतना ही आपका मतलब नुकसान होता रहेगा यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि इस काम की वजह से आपके साथ जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, वो लोग आपके साथ काम करना बंद कर दे या फिर काम करना छोड़ दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मैं कह रही थी कि आपकी काम करने की ढंग में एक बहुत मतलब बहुत बदलाव आने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लॉस आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल इस लॉस के अलावा अगर आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान दो और ज्यादा सोचो मत, तो आप इस लॉस को यहाँ पे थोड़ा सा रोक सकते हो। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बेहतर है, ये तो आप मानेंगे ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी सेविंग्स होगी। फिर अगर आप यहाँ पे अपनी जो काम की, जो एक्शन की जो स्पीड है, उसको यहाँ पे अगर जल्दी कर दोगे काफी हद तक। बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा यहाँ पे सोशल मीडिया, कह सकते हैं सोशल मीडिया अटेंशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ आप मतलब यहाँ पे आपकी सर्कल बढ़ने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ बात करना चाहे, उसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो। किसी भी तरीके से आपको इस महीने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा।
और बहुत कुछ लॉस हो सकता है यहाँ पे। तो ये रहा आपकी करियर के मामले में बातें जो मैं कहना चाहती थी। तो अभी हम यहाँ पे लव के लिए देख लेते हैं, चलिए। ओके, पहला कार्ड है स्टार। ओके, फिर है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर से डेथ कार्ड और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस काम की वजह से किसी एक पर्सन को आपने यहाँ पे हर्ट किया था, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी जो ये काम फिर से आपके पास आया है उसकी वजह से आप अभी बहुत दुख में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो गलतियां की इस पर्सन की रिगार्डिंग, वो गलतियां आपको अभी दिखाई दे रही, जिसको लेकर आप यहाँ पे थोड़ा सा एंग्जाइटी में हो, थोड़ा सा डर में हो, यहाँ पे अपने आप को कोस रहे हो ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक इस पर्सन के साथ आपका पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका था, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, और काफी हद तक ये पर्सन अभी आपको आपके साथ मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो, होप कर रहे हो कि रिलेशनशिप फिर से शुरू हो, और काफी हद तक अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। रिलेशनशिप में एक बदलाव आएगा, क्योंकि आप जैसे मैं कह रही थी कि आप जैसे सोच रहे हैं वहां से सोच आपकी थोड़ी बदलने वाली है। आप यहाँ पे क्लैरिटी देने वाले हो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, और काफी हद तक आपके पास इस बार क्लैरिटी होगा, लेकिन हाँ कमिटमेंट के बाद बातें नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप छोटी मोटी ऑफर दोगे ऐसा लग रहा है पर्सन को कहीं ना कहीं, और ये भी हो सकता है कि ये इस पर्सन ने आपको जो ऑफर दिया था मतलब प्यार के मामले में, वो ऑफर आपने रिजेक्ट किया था, तो वो ऑफर अभी आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं देने वाले हो। और काफी हद तक इस पर्सन के ऊपर आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन इंटरनेट में काम करते हैं या फिर हीलर वगैरह कुछ हो सकते हैं, या फिर मतलब को बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और काफी मैच्योर मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके पर्सन। और जैसे मैं कह रही थी कि हीलर हो सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे हीलर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ऐसा कुछ मतलब ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं, ऑकल्ट में काम करते हैं। और इसके साथ ये इंटरनेट रिलेटेड काम कर सकते हैं, इंटरनेट में फेमस है ऐसा कुछ है, मतलब इंटरनेट में यहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, या फिर यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह कुछ कुछ तो करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हो, रिलेशनशिप में बदलाव चाहते हो, लेकिन हाँ आपका अभी भी थोड़ा सा डर है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपको छोड़ के चले गए हैं, एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है, बहुत बार झगड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग और मतलब कंट्रोलिंग नेचर हो गया था किसी एक पर्सन का, जिस वजह से ये रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चला। और अब बैलेंस करने की आप दोनों ने ही काफी हद तक कोशिश की थी, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बैलेंस की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अटेंशन देना है तो पूरा फोकस उनके ऊपर देना होगा जहां पे मैं हूँ। आप काम भी कर रहे हो, प्यार भी कर रहे हो एक साथ, मतलब एक ही जगह पे, वो यहाँ पे नहीं होगा। मल्टीटास्किंग यहाँ पे नहीं चलेगा, ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है प्यार के मामले में। तो यहाँ पे आप कोशिश करके पूरी तरीके से अपने आप को बदलने की, जो अभी मैं कह रही हूँ। कम्युनिकेशन आप नहीं करना चाहते अभी, लेकिन हाँ मेंटल क्लैरिटी देना चाहते हो, लेकिन कम्युनिकेशन मतलब एक्शन लेने की कोई कार्ड यहाँ पे नहीं लग रही है मुझे। ज्यादा लग रहा है कि आप उनके दोस्त वगैरह, कॉमन फ्रेंड से बात करने की कोशिश करोगे ताकि कुछ इनसाइट्स आपको मिले, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस नहीं है, वो अपनी ही जर्नी में है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा और भी ज्यादा यहाँ पे परेशान मुझे लग रहे हो, काफी हद तक मायूस हो कि ये पर्सन मेरे साथ क्यों नहीं है। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, और धनु राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। और उसके साथ मुझे यहाँ पे वृषभ राशि वाले लग रहे हैं, वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, और कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। लेकिन 3 कार्ड प्रोमिनेंट है, वो है वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और धनु राशि। और चलिए देखते हैं ओरेकल से क्या है यहाँ पे। कंडीशनिंग, टर्निंग इन, फ्लावरिंग, कंप्रोमाइज, बियॉन्ड डिल्यूशन, चेंज। फिर से देखिए चेंज का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो। देखिए आप कोशिश करोगे जैसे चल रहा है जिंदगी उसके साथ चलने की, और काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कर लोगे, मतलब चाहे वो करियर के मामले में हो या फिर रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन उसके साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, या फिर आप अकेले बैठकर यहाँ पे अपने आप से बातें कर सकते हैं, या फिर अपनी आपकी जो इमोशंस है उसको यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपनी इमोशंस को छुपाते हो, अपनी ही इमोशंस को काफी हद तक आप मार लेते हो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और काफ़ी हद तक यहाँ पे जब तक आप इसके ऊपर काबू नहीं कर लेते, इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर लेते, अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को, तब तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी जो पर्सपेक्टिव है उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी यहाँ पे आप मतलब आपकी जो फ्लो है, ज़िंदगी की जो लाइफ की जो फ्लो है, वो यहाँ पे तभी ठीक होगा। और ये जो एंजाइटी और फियर और डर, ये जो मतलब छोड़ जाने की जो लेट गो नहीं, छोड़ जाने की जो एनर्जी आपको दूसरे लोगों से फील होती है कि सब लोग आपको लगता है कि छोड़ गए हैं, अबंडन कर दिया है, इस फीलिंग से आप बाहर निकलोगे। क्योंकि जब तक आप अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने आपको यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में आपको टैप इन करना होगा, तभी आप जो चाहते हो करियर में हो, चाहे वो प्यार के मामले में, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से। पहला है सोल सेटिस्फैक्शन, फिर है मैजिक और द क्राइस्ट। देखिए आपके इर्द गिर्द इस महीने कहीं ना कहीं मैजिक हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फिर से दोबारा से मिल रही है काफी हद तक। और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आप चाह रहे हो अपने लिए, उसके साथ आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सोल कनेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, सोल सेटिस्फेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आप जो भी मांगना यहाँ पे उसके साथ आप यहाँ पे डर मत मांग लेना। आपको डर की एनर्जी से तभी आप बाहर आ पाओगे, मतलब बाहर आने के बाद ही कहीं ना कहीं आपकी जो सोल सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पे तभी मैजिक होगा। और यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्राइस्ट की कार्ड है और 4-4। देखिए कार्ड देखिए 4-4, प्रोग्रेशन है आपके लाइफ में, प्रोग्रेशन है। बस आपको यहाँ पे खुद को स्टक एनर्जी में नहीं रखना है। आपको ये नहीं सोचना है ओवरथिंक करके और इमोशनल चीजों को छुपा के या फिर दबा के, ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला है एन कैरेसन, सॉरी इंटेलेक्ट, द वॉल, जस्टिस, वॉल्केनो, फ्रीडम, मनी। जैसे मैं कह रही थी कि आप अपनी इमोशंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हो, बहुत ज्यादा छुपा के रखते हो, जो एक्चुअली गलत बात है। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो वैल्यूज है वो, उसके लिए आपको लड़ाई करनी चाहिए, उसके लिए आपको फ्रीडम, मतलब ये स्टक महसूस नहीं होना चाहिए आपकी एक्सप्रेशंस को, आपकी इमोशंस को। यहाँ पे जितना आप अपनी लॉजिकल माइंड के साथ साथ अपनी हार्ट का भी यूज करोगे, तभी यहाँ पे कुछ आप जो क्रिएट करना चाहते हो, एक लेगेसी आप जो क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे तभी आप क्रिएट कर पाओगे। काफी हद तक आपके पर्सन जिस तरीके के इंसान है, वही इंसान आप भी कहीं ना कहीं बनना चाहते हो, इसीलिए इस पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया था काफी हद तक। तो लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आप खुद को यहाँ पे स्टक एनर्जी में रख रहे हो, खुद को यहाँ पे छुपा के रख रहे हो, अपने बाउंड्री प्रोटेक्शन वॉल में रख रहे हो। आपको यहाँ पे अपने लिए लड़ाई करनी चाहिए, अपनी कह सकते हैं आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी पावर के लिए, आपकी जो काबिलियत है उसके लिए आपको प्रूफ करनी चाहिए अपने आप से कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे खुद को स्टक महसूस करवा के रख रहे हो, और उसके वजह से खुद को ही कोस रहे हो, खुद को ही काफी हद तक पीछे ढकेल रहे हो। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो मिस्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। आप इतना ओवर थिंक करते हो कि सब कुछ ऐसा लगता है कि आपके हाथ से निकल जा रहा है टाइम। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको अकेले बैठना ही होगा, तभी यहाँ पे बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। जो आंसर्स आपको चाहिए वो मिल सकता है, जो इमोशंस आप फील करते हो तभी आप उसको समझ पाओगे। किसी भी स्टिमुलेशन के बिना आपको बैठना पड़ेगा, फोन के बिना, टीवी के बिना, कंप्यूटर स्क्रीन के बिना, किसी भी चीज के बिना यहाँ पे अगर आपको बैठना होगा, अगर आप बैठ पाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। तभी आप कहीं ना कहीं आपकी मन के अंदर क्या चल रहा है वो समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, तब तक आप उसको दबा के रखोगे, आप खुद को स्टक महसूस करोगे। जो फ्रीडम, जो पैशन, जो आप जहाँ पे ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली आपके अंदर ही है यहाँ पे। तभी यहाँ पे न्यू स्टार्ट आएगा, तभी यहाँ पे वही आपको एडजस्ट करना है कि आपको अकेले बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा जानना है खुद के लिए, खुद को। जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर, I always trust the direction of the universe and know I am being guided. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. आपको यहाँ पे यूनिवर्स को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करोगे और अपने आप को ट्रस्ट करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। और काफी हद तक यहाँ पे यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दे रहा है, उसको फॉलो करो, इंट्यूशन की सुनो। काफी ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, और यूनिवर्स को जितना ट्रस्ट कर पाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। हाँ मुझे पता है मैं बहुत बार ये यूनिवर्स कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आपका रास्ता आप खुद नहीं चुन सकते, और काफी हद तक अगर आप खुद चुनोगे भी तो कौन आपको गाइड करेगा। आपको टनल तो दिखाई देगा, आप रास्ते पे निकल तो पड़ोगे, फिर उसके बाद क्या? कंपास चाहिए ना, किस दिशा में आप जा रहे हो उसके लिए आपको यूनिवर्स की जरूरत है, उसके लिए आपकी इंट्यूशन की जरूरत है। तो कंपास वो बनेंगे, आप बस रास्ता फॉलो करो, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लियो। अगर
आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया हो और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और राशियों